नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बस्तर में फोर्स को मशीन की तरह उपयोग करने वाले कांग्रेस के आरोप पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस के मुंह से ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि हमने पिछले 1.5 साल से बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, अलग से निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार उनके साथ न्याय भी कर रही है। उनका कौशल विकास किया जा रहा है। उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है और कल 2500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त 40,000 रुपए भेजी भी गई है। आज छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक जी ने अपना पदभार ग्रहण किया। बहुत ही गर्मामयी वातावरण में इसमें हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री केदार कश्यप जी, मंत्री दयालदास बघेल जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे सांसदगण, विधायकगण, निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षगण और समाज उनके समाज पूरे प्रदेश भर से आए थे और हमारे वरिष्ठ जन थे। सबकी उपस्थिति में बड़े ही गरिमामय वातावरण में उनका पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। हम श्री प्रहलाद रजक जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और इस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है कि रजक समाज का विकास हो, सरकार की जो भी योजनाएं हैं और उनका एक खास काम जो हुनर है कपड़ा उपड़ा सफाई करने का, तो समय के साथ उनके हुनर में मतलब विकास हो और वो लोग समय के साथ चल पाए, समाज का विकास हो। इस निमित्त इस विकास बोर्ड का गठन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें प्रहलाद रजक जी खरा उतरेंगे। अब वार्ता के लिए तो हम लोग शुरू से ही दरवाजा खोल के रखे हैं, 1.5 साल हो गया है। अब अलग से कोई निमंत्रण देने की तो आवश्यकता है नहीं और बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए भी हैं। उनके साथ सरकार अच्छे से न्याय भी कर रही है, उनका स्केलिंग करा रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास अलग से स्वीकृत कराए हैं। कल 2,500 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त 40,000 रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं और जो कांग्रेस जो नक्सलवाद को बढ़ावा दी है उनके मुख से सब बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 मई को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास मरकाम के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से बस्तर एवं सरगुजा संभाग में औषधि पादप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीएम साय विष्णुदेव साय ने कहा कि औषधीय पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके पास बहुत अनुभव है और उनके नेतृत्व में ये बोर्ड बहुत विकास भी करेगा। औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन श्री विकास मरकाम जी ने पदभार ग्रहण किया नए दायित्व का। उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे प्रदेश के कृषि आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे सांसद, विधायक और निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों की उपस्थिति में आज ये पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हम श्री विकास मरकाम जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। एक लंबा अनुभव उनका काम करने का है। पहले एसटी आयोग में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, एसटी मोर्चा में महामंत्री रहे, अभी वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो एक लंबा अनुभव है और ये बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत विकास करेगा और बड़ा लाभकारी बोर्ड है।
इसमें जो हमारे वैध लोग हैं उनको संरक्षण संवर्धन उनका करना है, उनको ट्रेनिंग देके प्रमाण पत्र भी देना है। और ये जो औषधि पादप ये है, ये किसानों को मतलब प्रोत्साहित करेंगे खेतों में लगाने के लिए, और ये धान वगैरह के फसल से कई गुना ज्यादा लाभकारी होगा। और इसका लगाने का भी और खरीदने का पूरा जिम्मेदारी बोर्ड का है। तो निश्चित रूप से इस बोर्ड के गठन से और इसमें मरकाम जी के दायित्व संभालने से हमारे लोगों को, हमारे विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग के हमारे किसानों को भी इससे बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल होगा। और आप लोगों को मालूम है कि पिछले साल हमारे प्रदेश के श्री हेमचंद मांझी जी, जो केदार कश्यप जी के क्षेत्र के हैं, बहुत बड़े वैदराज हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इससे और कितने हेमचंद मांझी हमारे छत्तीसगढ़ में तैयार होंगे आने वाले समय में। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 8 मई से प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को संविधान बचाओ यात्रा की जगह कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का दुरुपयोग करती है, और जब सत्ता से बाहर होती है तो इन्हें संविधान की याद आ जाती है। जब समय पड़ता है तो देश का विभाजन करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश की जनता बखूबी जानती है और इसलिए कांग्रेस इस हालात में पहुंची है। अब तो इन्हें संविधान बचाओ यात्रा की जगह कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का दुरुपयोग करती है, और अब जब सत्ता से बाहर है तो उन्हें संविधान बचाओ की याद आ रही है। जब समय पड़ता है तो देश का विभाजन करते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो उसका समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश की जनता बखूबी जानती है और इसीलिए कांग्रेस इस हालात में पहुंची है। अब तो इन्हें संविधान बचाओ के बजाय कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। भारत माला परियोजना एक मील का पत्थर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए साबित होने वाला है। एक वृहद सड़क परियोजना है और तेज गति से उसका काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले थोड़े दिनों में वो काम पूरा होगा और निश्चित रूप से दूरियां कम होगी। रायपुर से विशाखापट्टनम की सड़क के निर्माण तेज गति से हो रहा है। कामों की प्रगति देखने के लिए मैं स्वयं गया था और काम में और गति लाने के लिए निर्देशित किया है अधिकारियों को। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जहां तक भू अर्जन में उसके हुए घोटालों की जांच की है तो सरकार ने एसीबी से जांच कराने का निर्णय किया है। जांच आगे बढ़ रही है और नियमानुसार जो भी जांच की कार्यवाही होगी वो आगे बढ़ेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। जो भी छत्तीसगढ़ के हित में सोचेंगे वो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का समर्थन करेंगे और जो लोग भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है। वास्तव में विकास के लिए शांति आवश्यक है और इसलिए बस्तर की तरक्की चाहिए, बस्तर का विकास चाहिए। बस्तर के विकास के साथ छत्तीसगढ़ का विकास भी जुड़ा है, तो उसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है, बस्तर में शांति होना आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है और जो भी इस काम में का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rumta Public School, Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तेंदुपत्ता बोनस में गबन के मामले में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है।
जिसमें उन्होंने 8 करोड़ 21 लाख रुपए गबन के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसके साथ ही गबन की गई राशि का वितरण संग्राहकों को कराने की भी मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र बस्तर के वन मंडल सुकमा के 67,732 आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि 8 करोड़ 21,89,273 रुपए का गबन करने की एक घटना हाल ही में प्रकाश में आई है, परंतु इस अत्यधिक गंभीर आपराधिक मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई अत्यधिक निराशाजनक है। देखिए, बस्तर हमारा सबसे घने जंगलों के बीच रहने वाले आदिवासियों का तेंदुपत्ता तोड़ने का एक ब्लॉक है सुकमा, एक जिला है सुकमा, जहां पर जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब लोग हैं उनका अधिकारियों ने उनके पैसों का गबन कर दिया है, जो कि 8 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा का मामला है। जिस गरीबों के पैसे को आप गबन कर रहे हैं उसको आप देने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये कोई सरकारी पैसा तो है ही नहीं, ये उन गरीब संग्राहकों का पैसा है जो अपनी मेहनत से पत्ता तोड़ते हैं और उनको जो बोनस की राशि मिलती है वो राशि है। अभी तक इसके बारे में जो कार्रवाई आपने अधिकारियों के अंदर कर दिया, कर्मचारियों के अंदर कर दिया, इससे उन गरीबों का क्या लेना देना। हमें तो चाहिए कि जो लघु वनोपज संघ है वो उन पैसे को एकत्रित करे और उतना जो पैसा बेचारों का सरकार के नहीं बल्कि अधिकारियों ने गबन किया है उसको दिलाने के संबंध में कार्रवाई हो, ये मैंने मांग की है माननीय राज्यपाल महोदय से। अभी तक मैंने देखा कि सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई गंभीरता से नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कहा है, निवेदन किया है कि आप उनको गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दें। पहला निर्देश तो ये देना चाहिए कि जिन लोगों ने जो गबन किया है ऐसे लोगों को इस वर्ष 2025 के काम से निकाल दिया जाए। ऐसे लगभग 25 लघु वनोपज है, संघ है, उनको और उनमें काम करने वाले जो सुकमा क्षेत्र के अंदर ही है उन्होंने करके ये पूरा घपला किया है, गबन किया है, उनके घर की राशि का गबन किया है। ऐसे लोगों को तत्काल FIR दर्ज करें, तत्काल उनको अंदर करें, तत्काल उनको सजा दें ताकि आने वाले वर्षों में इस प्रकार के गरीबों के साथ अन्याय न हो सके। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि जहां भी देरी होती है वही कारण होता है गबन का, वही कारण होता है भ्रष्टाचार का। तो सरकार जब तत्काल पैसे देने योग्य हमारे संग्राहक हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी उनके राशि को लौटा दिया जाए। गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत महत्व का पैसा होता है। 67-68 हजार लगभग संग्राहक इसमें प्रभावित हुए हैं और बेचारों के हित में 1200-1500 से ज्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे गरीबों का पैसा ऐसे अधिकारियों द्वारा जब गबन किया जा रहा है उसमें वन विभाग को तत्परता दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनको तत्परता दिखानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस मांग के साथ मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है और मुझे विश्वास है वो एक सहृदय व्यक्ति है, उनको आदिवासियों के प्रति चिंता है और चिंता ही नहीं, आदिवासियों के संबंध में विशेष ख्याल रखने, उनके बातों को सुनने, उनका हल करने के लिए जब हमारे यहाँ राज्यपाल जी की व्यवस्था है तो उन्हें तत्काल इस बात की सुनवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित करने पर FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक और CEO अजय सहाय ने कहा कि ये निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था और भारत ने भी सबसे पहले अटारी वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान से कोई आयात या निर्यात नहीं होगा। हम पाकिस्तान से बहुत कम चीजें खरीदते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार 0.42 मिलियन है और हमारा वैश्विक आयात 700 मिलियन है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये जिस तरह का फैसला लिया गया है वो फैसला हमने इस परिप्रेक्ष्य में लिया है कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था और हमने भी पहले अटारी मॉडल के थ्रू व्यापार पे रोक लगाई थी। अब हमने पूरा ट्रांजिट, कोई गुड्स हो रहे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से आ रहे हैं थर्ड कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, हमने सबके ऊपर रोक लगा दी है। तो बेसिकली अब हमारे पाकिस्तान के साथ किसी तरह का भी आयात या निर्यात नहीं रहेगा। पाकिस्तान से अगर हम पिछले देखें, अगर हम पिछले साल के, अगर हम अप्रैल से जनवरी के बीच के 10 महीने के इम्पोर्ट को देखें तो करीब $4,20,000 के बराबर रहा है, जो कि बहुत नगण्य है। हमारा एक्सपोर्ट उसी पीरियड में पाकिस्तान के साथ करीब करीब $440 मिलियन का रहा है। हम पाकिस्तान में बहुत कम चीज खरीदते हैं, उसमें जो हम खरीदते हैं उसमें हमारा कॉपर आता है, थोड़ा सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं और बहुत ज्यादा सा कॉटन आता है। अब देखिए उस कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड है वो 0.042 मिलियन है। हमारा जो ग्लोबल इंपोर्ट्स है वो हमारा करीब करीब इस समय 700 बिलियन के पास है। तो मतलब एक हम बात कर सकते हैं कि इसका किसी तरह के ऊपर, भारत के ऊपर इसका किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान जो है हमसे करीब करीब $500 बिलियन के गुड्स खरीदता था और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान का नेबर है और हमारे गुड्स जो है मोस्ट कॉम्पिटिटिव रूट से जा रहे थे तो फ्रेट भी बहुत कम था। अब भारत से वो सामान नहीं लेता है तो उसको किसी दूसरे देशों से सामान लेना पड़ेगा। फार्मा के बीच में बहुत बड़ी बात यह है कि फार्मा के इंडिया जैसा कोई और कंट्री नहीं है। अगर आप यूरोप से फार्मा लेते हैं तो फार्मा की क्रॉप जो है करीब 400 से 1000% बढ़ जाएगी। और अगर दवाइयों का दाम इतना ज्यादा बढ़ता है तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको दवाइयों का बहुत ज्यादा एक महंगा मूल्य दे के दवा मुहैया होगी। फार्मा जाता था केमिकल बेस्ड है, हमारा ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट है, कॉटन यहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे, एनिमल फीड हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉपर लेते थे, फ्रूट वेजिटेबल लेते थे और कॉटन लेते थे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो था वो $4,20,000 के बराबर हमारा टोटल एक्सपोर्ट था। तो और जो कि हमारा इम्पोर्ट करीब करीब $440 मिलियन था। तो मतलब हमारा जो खुद का एक्सपोर्ट था उस पीरियड में उनके हिसाब से 1000 गुना ज्यादा था। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kota Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने
चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप एंड इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ऑन टॉप एज फ्रॉम 2008। सो इन दिस ईयर ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेन गलत सिग्नल के कारण कोयला खदान में पहुंच गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन साइडिंग के भीतर पहुंचती इससे पहले ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। मामले में 2 अधिकारी पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह जब ये ट्रेन कोरबा से गेवरा रोड रेलवे स्टेशन के लिए निकली तो गेवरा स्टेशन की बजाय कमका साइडिंग में घुस गई।
अचानक रेलवे स्टेशन की बजाय कोयला साइडिंग में ट्रेन के घुस आने से महकमे में हड़कंप मच गया और जानकारी होने पर आला अफसर भी हरकत में आ गए। छत्तीसगढ़ में नशा, चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाएं रोज हो रही है, सिर्फ जगहों के नाम बदल रहे हैं। ताजा मामला खैरागढ़ जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछोली का है, जहां 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर डाली। दरअसल 3 दोस्त ऑटो में घूमने निकले थे, तीनों नशे में थे और सामने एक शख्स के चेहरे पर ऑटो की लाइट अपर डिपर करने लगे। शख्स के मना करने पर तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे चाकू मार दिया। डोंगरगढ़ पुलिस ने ग्राम कलकसा के एक घर में दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ भी लिया। इनमें मुख्य आरोपी का नाम राहुल वर्मा है। राहुल से पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने दोस्तों शिवम यादव और भास्कर वर्मा के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। 2 तारीख पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। प्राथमिक स्कूल अछोली के पास जहाँ पे शादी का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति मृत हाल में पड़ा हुआ है। इस पे 112 की पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची। टीम को पता चला कि मौके पे एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान भीमलाल नेताम 26 साल ग्राम अछोली के रूप में किया गया। घटनास्थल देखने पे प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था कि इसके किसी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु मर्डर किया गया है, जिसपे पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो घटना दिनांक को इनके साथ 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे, जिनके हिरासत में लेके पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया। जो राहुल वर्मा, शिवम यादव व भास्कर वर्मा, ये तीनों के द्वारा घटना तारीख करना बताया गया। घटना दिनांक की रात्रि पे ये तीनों व्यक्ति शराब पी के शिवम वर्मा के ऑटो से घूम रहे थे। इसी दौरान अछोली स्कूल के पास ही मृतक इनसे मिला भीमलाल नेताम, जो ऑटो के सामने पे आया और ऑटो की लाइट उसकी आंख में पड़ी, जिस बात को लेके उसने इनसे ऑटो वाले से गाली गलौज किया। लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गया, जिस बात पे ये तीनों आक्रोशित हो गए और उसी दौरान आरोपी राहुल वर्मा ने, जो पहले से अपने ऑटो पे चाकू रखा हुआ था, उसके सीने पे वार किया, जिससे वो घायल अवस्था में जाकर स्कूल के पास ही लेटा हुआ था और इसी दौरान रात को उसकी मृत्यु हो गई। तीनों आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। बेटी बचाओ मंच के बैनर तले महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य को लेकर सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बेटी बचाओ मंच के माध्यम से मंच के संरक्षक एवं वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा के अथक प्रयासों से समाज के सभी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के गंजपारा स्थित कमला मोटर्स में महिलाओं के स्वावलंबन और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य लेकर और उनके सपनों को साकार करते हुए 4 सिलाई मशीनें जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान की गई। इसके साथ ही एक दिव्यांगजन को व्हील चेयर भी भेंट की गई। मैं तो चढ़ा नहीं हूँ तक हवाई जहाज क्या होता है यार, चक्कर नहीं देखूंगा तुम कैसे बना लिया। इस दौरान बेटी बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा, संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा, शशिकांत तिवारी, सुमित शर्मा, जिला अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल सहित अन्य की उपस्थिति में जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन और दिव्यांग को व्हील चेयर का वितरण किया गया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारा ये प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे और अधिक जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई जा सकेगी। देखिए आगे क्या कहा अतिथियों ने। सबसे पहले तो बेटी बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस मंच की स्थापना की और एक छत्तीसगढ़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके आधार पर हम हर जगह महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है उनके आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। अगर महिला अपने जीवन यापन करने के लिए सक्षम होती है तभी वह सशक्त होती है। इस उद्देश्य से आज बेटी बचाओ मंच के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा जी, जिला अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल जी ने जो पहल की
जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा जी, प्रदेश सचिव शशिकांत जी यहाँ शामिल हुए और जिन्होंने इस पावन कार्य को अंजाम दिया और जिन लोगों ने हमें ये उपलब्धता प्रदान की है उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि शहर में बेटी बचाओ मंच के माध्यम से इस तरह के कार्य होते रहें और महिलाएं सशक्त होती रहें। इसके लिए मैं हमेशा कैलाश जन बर्मेचा जी को प्रेरित करती हूँ कि वो सहयोग करें। जिला अध्यक्ष हमारी रश्मि अग्रवाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सभी सहयोगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बेटी बचाओ मंच का उद्देश्य है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। तो इसी के तहत महिला स्वावलंबन के लिए आज हम लोगों ने 4 सिलाई मशीन और 1 व्हील चेयर प्रदान की है और इस कार्य में हमें समाज सेवी श्री कैलाश चंद बर्मेचा जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। अब उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, मयूर शूटिंग और शैलेश साहू जी ने भी हमें सहयोग किया है। हम बेटी बचाओ के मंच की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हमसे जितना भी संभव हो पाएगा हम इस क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश करेंगे। आज के आयोजन से ऐसा लगता है कि जो समाज सेवा की भावना अंदर में जागृत होती है उसको मूर्त रूप देने का समय आ रहा है। तो उसकी जो खुशी है वो कैसे जाहिर की जाए ये कहना मुश्किल है और इसी प्रकार से स्वयं के द्वारा और लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने का ये प्रयास हमेशा बना रहेगा। और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रति माह दुर्ग एवं भिलाई ब्रांच से 10-10 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उसको भी हम उसके भी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं और भी शहर के जो समाज सेवी हैं और हम स्वयं भी ऐसा कार्य में अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक मानसिक सहयोग करते रहेंगे जिससे कि इसको मूर्त रूप दिया जा सके। नारी सशक्तिकरण जो कि कविता में ना रहे उसको मूर्त रूप दिया जा सके। देखिए, नारी है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो हम सब हैं। अगर नारी शक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो तो वो घर स्वर्ग बन जाता है और मुस्कान तब आएगा जब सबसे पहले हम उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमारे नारी शक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से बनाने का एक प्रयास की कड़ी में उन्हें सिलाई मशीन का आज वितरण किया गया है और निःशक्त स्थिति में आवश्यक जो व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर भी बेटी बचाओ मंच की ओर से आज प्रदान किया गया है। और ये समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों का यह एक प्रयास है जो लंबे समय से चले आ रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा, प्रदेश महासचिव शशिकांत तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश जन बर्मेचा, सतीश चंद्र सुराना, प्रदेश सचिव सुमन पांडे, जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि अग्रवाल, उपाध्यक्ष आयशा अहमद, सुमित शर्मा एवं इनाया अग्रवाल भी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में कैलाश जन बर्मेचा एवं सतीश सुराना को समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान को लेकर मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा हमारा कार्य करवाया। इस दौरान श्रीमती मंजू बर्मेचा को जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना है। बेटी बचाओ मंच महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसी प्रकार समाज हित में कार्य होते रहेंगे। बहरहाल महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले इस कार्यक्रम की प्रशंसा शामिल लोगों ने दिल से की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।